हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द डब्ल्यूएस क्यूब टेक। डब्ल्यूएस क्यूब टेक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, ऑटोकैड की सीरीज चल रही है। इस ऑटोकैड की सीरीज के अंदर हम आइसोमेट्रिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करें। आइसोमेट्रिक स्ट्रक्चर्स क्या होता है, इसके प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर्स में देखा हमने आइसोमेट्रिक स्ट्रक्चर्स होता क्या है। देखिए, आइसोमेट्रिक स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे पास, देखिए, बनाते तो हम 2D में है, लेकिन लुक लाइक 3D दिखते हैं। हमें दिखने पर क्या लगता है, 3D बन रहा है डायग्राम, तो उसे हम यहाँ क्या बोलते हैं, आइसोमेट्रिक स्ट्रक्चर्स है बोलते हैं। अब देखिए, इसके प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने ये देखा कि आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग क्या होती है, किस तरह से आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग का यहाँ पे यूज किया जा सकता है, और आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग के अंदर जो आपका क्रॉस ओवर था उसको किस तरह से चेंज किया जा सकता है। इन सभी के बारे में हमने वन बाय वन देखा। ठीक है, इसका जो शॉर्टकट कमांड था वो हमारे पास था F5। F5 को प्रेस करते ही हमारे पास क्या हो रहा था कि हमारे पास जो क्रॉस ओवर था वो आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग के अनुसार क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। जैसे मुझे लेफ्ट प्लेन में चाहिए तो लेफ्ट प्लेन में हो रहा था, राइट प्लेन में चाहिए राइट प्लेन में होना चाहता है, यहाँ पर टॉप प्लेन में चाहिए तो टॉप प्लेन में हो रहा था। आई होप सो पिछले वाले वीडियो लेक्चर्स में आपको क्लियर हो चुका होगा कि आइसोमेट्रिक प्लेन किसे कहते हैं और किस तरह से हम वहां पर हमारा जो क्रॉस ओवर है उसको चेंज कर सकते हैं। देखिए, आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है, देखिए, यहाँ पर हमें लाइन की जरूरत पड़ती है। यस, पॉलीलाइन की जरूरत पड़ी है, सर्कल कमांड की जरूरत पड़ती है, बात करें पॉलीगन्स की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे बहुत सारे कमांडों की हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब बात की जाए यहाँ के अंदर, तो देखिए, लाइन कमांड एज इट इज वैसे ही वर्क करेगा जैसे आपके पास यहाँ पर वर्क करता है। ओके, यहाँ पर सर्कल कमांड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि सर्कल कमांड आइसोमेट्रिक स्ट्रक्चर के अंदर कुछ और बनता है। आइसोमेट्रिक स्ट्रक्चर के अनुसार बनाने के लिए यहाँ पर कुछ और कमांड का यहाँ पर यूज करना पड़ता है, और यहाँ पर यदि आप रेगुलर सर्कल को यूज करते हैं तो आइसोमेट्रिक स्ट्रक्चर के अनुसार नहीं बन पाता। आई होप सो आपको क्लियर होता जा रहा होगा कि किस तरह से मैं यहाँ पे बोला हूं। अब देखिए, यहाँ पर यदि मुझे आइसोमेट्रिक स्ट्रक्चर के अंदर आइसोमेट्रिक सर्कल्स को ड्रॉ करना है तो वो किस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है, उसको आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कि आइसोमेट्रिक सर्कल किस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है। फिर उसके बाद हम एक ड्रॉइंग बनाएंगे, ड्रॉइंग के अंदर देखेंगे कि आइसोमेट्रिक सर्कल का किस तरह से यूज किया जा सकता है। बात की जाए यहाँ पर आइसोमेट्रिक सर्कल के लिए, तो यहाँ पर ईएल एंटर करना पड़ेगा। देखिए, ईएल एंटर हमने कब किया था, जब हमने इलिप्स ड्रॉ किया था। यस, आइसोमेट्रिक स्ट्रक्चर्स के लिए आपको इलिप्स ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पर ईएल एंटर करेंगे, तो ईएल एंटर करने पर आपके पास ऑप्शन पूछे जाएंगे कि यदि आपको आर्क बनाना है या सेंटर बनाना है या फिर आइसो सर्कल बनाना है। तो अब देखिए, यहाँ पर हम आइसोमेट्रिक सर्कल्स की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमें आइसो सर्कल का यूज करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पर आइसो सर्कल का यूज करेंगे तो आइसोमेट्रिक सर्कल स्टार्ट हो जाएगा। अब आइसोमेट्रिक सर्कल स्टार्ट होते ही यहाँ पर क्या पूछा जाएगा, सेंटर पूछा जाएगा। सेंटर देने के बाद आपके पास वही चीज डायमीटर या रेडियस, तो आप यहाँ पर डायमीटर या रेडियस दे सकते हैं। डायमीटर और रेडियस देने के बाद आपके पास सर्कल बन जाएगा। अब देखिए, सर्कल जो बन रहा है वो आपके प्लेन में बन रहा है या नहीं बन रहा है, उसको कैसे चेंज किया जा सकता है। तो उसको चेंज करने के लिए आप F5 प्रेस करेंगे। F5 प्रेस करने का मतलब क्या है, यहाँ पर तो चलेंगे ऑटोकैड में और ऑटोकैड के थ्रू समझेंगे कि किस तरह से यहाँ पर आइसो सर्कल बनाया जा सकता है। चलते हैं ऑटोकैड में अंदर और ऑटोकैड के थ्रू समझते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं ऑटोकैड के अंदर लेके चला हूँ आपको। ऑटोकैड के अंदर आने के बाद अब जरा डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि ये हमारे पास ऑटोकैड की विंडो है। इस ऑटोकैड की विंडो के अंदर एक सिंपल सा पहले सर्कल डायग्राम बनाऊंगा। ओके, अभी हमारा जो क्रॉस ओवर है वो नॉर्मल क्रॉस ओवर है, और यहां से मैं सर्कल बनाता हूं तो देखिए किस तरह से बनता है यहाँ पर सर्कल। तो यहाँ पे देखिए 10 रेडियस का यहाँ पे सर्कल बना लेता हूँ। अच्छा, देखिए, ये 10 रेडियस का मैंने यहाँ पर सर्कल बना लिया है। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर दूसरे सर्कल के बारे में कि यदि मैं आइसोमेट्रिक स्ट्रक्चर्स के अंदर मुझे सर्कल बनाना है तो वो किस तरह से बना सकता हूँ। तो देखा, आइसोमेट्रिक स्ट्रक्चर के बनाने से पहले यहाँ पर जो क्रॉस ओवर है उसको चेंज करना पड़ेगा, आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग के अंदर जाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, डीएस एंटर करते हैं। डीएस एंटर करने के बाद अब जरा बात करते हैं यहाँ पर, तो ड्राफ्टिंग स्केल को यहाँ पर आइसोमेट्रिक स्नैप्स के अंदर कर देते हैं, और उसके बाद ओके प्रेस करना है। तो आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग हो गई स्टार्ट। अब देखिए, यदि मैं यहां से सिंपल सर्कल कमांड का यूज करता हूं और सर्कल कमांड के थ्रू सर्कल बनाता हूं 10 रेडियस का, तब भी हमारे पास वही बनता है। यदि मैं यहां पर ड्राफ्टिंग स्केलिंग को चेंज करता हूं, जैसे यहां पर मैं F5 को प्रेस करके फिर मैं सर्कल कमांड का यूज करता हूं और यहां पे फिर से मैं सर्कल बनाता हूं, तब भी मेरे पास वही सर्कल बनेगा। ये हमारे पास उस तरीके से नहीं बन रहा है जिस तरह से हमें आइसोमेट्रिक प्लेन के अंदर बनाना है। आइसोमेट्रिक प्लेन के अंदर बनाने का मतलब यहां पर है कि हमारे पास यहाँ पर कोई भी प्लेन हो। प्लेन करने का मतलब क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर हमारे पास आइसोमेट्रिक प्लेन होता है। आपने देखा था हमारे पिछले वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर आइसोमेट्रिक प्लेन क्या है, उसके अनुसार मुझे यहाँ पर सर्कल को रोटेट करना है। जैसे मुझे यहाँ पर टॉप प्लेन के अंदर सर्कल बनाना है, या फिर मुझे राइट प्लेन के अंदर सर्कल बनाना है, या फिर मुझे लेफ्ट प्लेन के अंदर बनाना है, तो यहाँ पर सर्कल कमांड के थ्रू नहीं बन पा रहा है। ओके, अब यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं सिंपल सा इलिप्स कमांड यूज करूंगा और इलिप्स कमांड के थ्रू चेक करेंगे क्या हमारे पास ये सर्कल कमांड इस तरह से बन पाता है या नहीं बनता था। तो उसके लिए मुझे ईएल एंटर करना पड़ेगा। ईएल एंटर करने के बाद देखिए, यहाँ पर मुझे ऑप्शन पूछे जा रहे हैं आर्क, सेंटर और आइसो स्केल। तो मैं आइसो स्केल के लिए आई एंटर करूंगा। आई एंटर करने के बाद अब देखिए, यहाँ पे मुझे सेंटर पूछे जा रहा है, तो मैंने सेंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो नॉर्मल सर्कल बन रहा था, देखिए यहाँ पर अभी हमारे पास नॉर्मल सर्कल बन रहा था, और अब जो यहाँ पर सर्कल बन रहा है वो कुछ और बन रहा है। अब यहाँ पर रेडियस में 10 दे देता हूं, तो देखिए 10 रेडियस का अभी सर्कल कुछ और बन रहा है, और 10 रेडियस का सर्कल पहले कुछ और बन रहा था। क्लियर होगा यहाँ पर। अब देखिए, यदि मैं इसको प्लेन को चेंज करना चाहूँ सिंपल सा, तो वो किस तरह से कर सकता हूँ। तो देखिए, ईएल एंटर करूंगा। ईएल एंटर करने के बाद मुझे आई पर एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि आइसो सर्कल के लिए जाना है मुझे।
उसके बाद मुझे सेंटर देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर जो सर्कल है वो अभी भी हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ पर लेफ्ट प्लेन राइट प्लेन में बन रहा है यहाँ पर। अब मुझे इसको चेंज करना है तो सिंपल सा मैं यहाँ पे क्या करूंगा, F5 प्रेस करूंगा। देखिए F5 प्रेस कर दो, मेरा यहाँ पर प्लेन चेंज हो गया। ओके, यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा तो अभी मेरे पास कुछ और प्लेन का बन रहा है। अब देखिए फिर से मैं एक और सर्कल बनाऊंगा जिसका प्लेन और चेंज करता रहूंगा यहाँ पर। तो सिंपल सा EL एंटर किया मैंने, EL एंटर करने के बाद यहाँ पर I एंटर किया, I एंटर करने के बाद मुझे यहाँ पर सेंटर देना है तो सेंटर दे दिया। अभी हमारा प्लस प्लेन वही है तो मैं सिंपल सा F5 प्रेस करूंगा और देखिए यहाँ पर प्लेन चेंज हो चुका है। अब जरा गौर से देखिए तीनों के तीनों जो सर्कल्स बन रहे हैं आपके पास वो तीनों के तीनों अलग अलग प्लेन में बन रहा है। जैसे यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर लेफ्ट प्लेन में बन रहा है, फिर राइट प्लेन में बन रहा है और उसके बाद में क्या हो रहा है, टॉप प्लेन में बन रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पर सर्कल कमांड का यूज करते हैं तो यहाँ पर जो सर्कल बन रहा है वो यहाँ पर क्या बन रहा है, सिंपल सा फ्लैट बन रहा है। लेकिन हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, आइसोमेट्रिक स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो उसके अनुसार मुझे यहाँ पर सर्कल को यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इलिप्स कमांड को यूज करते हैं। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से यहाँ पर सर्कल को चेंज किया जा सकता है। सिंपल सा आपको EL एंटर करना है, EL एंटर करने के बाद आपको आइसो सर्कल के लिए I प्रेस करना है, I प्रेस करने के बाद यहाँ पर सेंटर देना है, सेंटर देने के बाद यदि आपको F5 प्रेस करोगे तो उसके डायरेक्शन के अनुसार आप यहाँ पर इसको चेंज कर पाओ। क्लियर हो गया यहाँ पर। और जब आपके पास डायरेक्शन सेट हो जाती है उसके बाद आप सिंपल सा यहाँ पर डायमीटर या रेडियस दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर डायमीटर के लिए D एंटर करूंगा, D एंटर करने के बाद मुझे डायमीटर देना है, 10 का डायमीटर दे देता हूं तो मेरे पास कुछ इस तरह से सर्कल बनता है। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा कि आइसो सर्कल किससे बनता है। आइसो सर्कल एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू आप यहाँ पर जब आइसोमेट्रिक स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तब आपके पास ये जो सर्कल बनते हैं बहुत अच्छे ढंग से बनाने पड़े, बहुत सही ढंग से बनाने पड़ेंगे। इसलिए आपको यहाँ पर आइसो सर्कल जानना बहुत जरूरी है। क्लियर? तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।